चाहे वो एसएससी जीडी हो, 2 बार फुल में फुल स्कोर किया, पुलिस में 28 36 में से 28 क्वेश्चन सही थे, सीजीएल में भी 34 स्कोर किया है 50 में, प्रिंट आउट फॉर्म में होना चाहिए। अगर सबका सिलेक्शन ही हो जाएगा तो बाकी कौन काउंट करेगा, तो वो यही लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मयंक, एक बार फिर से एक नए वीडियो पे आप सबका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में मैं अपनी वो स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जिसकी मदद से मैंने 30 एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, उसमें एसएससी सीजीएल से लेके यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, पीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, एसएससी सीपीओ, जितने भी एग्जाम्स आप दिख रहे होंगे यूपी पेट से लेके एसएससी जीडी, और जिनमें फुल में फुल स्कोर किया, चाहे वो एसएससी जीडी हो, 2 बार फुल में फुल स्कोर किया। रीजनिंग की बात बता रहा हूँ सिर्फ इस वीडियो में, रीजनिंग की स्ट्रेटजी है। हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो अगर आपने नहीं देखा तो कल मैंने जीके जीएस की स्ट्रेटजी बनाई, जिसमें जीके जीएस में आप देख सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल मेरा 33 में 50, यूपी पुलिस में 28 36 में से 28 क्वेश्चन सही थे, सीजीएल में भी 34 स्कोर किया है 50 में, तो सब में अच्छा स्कोर किया है। जीके जीएस की आप कंप्लीट स्ट्रेटजी उस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने क्या फॉलो किया, कौन सी बुक्स पढ़ी थी, कितना पढ़ा था। और यूट्यूब पे लोग बहुत सारा बताते हैं कि मैंने इतना मटेरियल पढ़ा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, बहुत सही तरीके से मेहनत करनी होती है। तो मैंने वो चीज़ें शेयर की, और मैं हमेशा से जो कहता हूँ कि मैं वही चीज़ें बताता हूँ जो मैंने फॉलो की हैं, जो अपने एक्सपीरियंस से शेयर की हैं, वही चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। ऐसे ही कुछ भी नहीं बताता कि यूट्यूब पे देख के आप लोग बहुत सारी स्ट्रेटजी देखे होंगे, उससे आपको बेनिफिट नहीं मिला होगा, क्योंकि वो लोग बताते हैं। सिर्फ मैंने किया है, मैंने फॉलो किया है, मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखा है, तो मैं बताता हूँ। तो इस वीडियो के बाद अगर आपका रीजनिंग में स्कोर नहीं बढ़ेगा, गारंटी के साथ चैनल यहीं पे रहेगा, कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, कमेंट बॉक्स में आके बोलना कि भैया आपका स्कोर आपने जैसा बताया था मैंने किया और फॉलो किया, लेकिन स्कोर नहीं बढ़ा। 100% आपका स्कोर बढ़ने वाला है, बस आपको 100% ईमानदारी के साथ फॉलो करना पड़ेगा जो चीज़ें बता रही हूँ। और बहुत कुछ नहीं करने वाला हूँ, मतलब ये नहीं बताने वाला हूँ कि ये किताब, मैंने आपको ईमानदारी से बताता हूँ, मैं अभी बताने वाला हूँ सारी चीज़ें, आप पूरा देखते रहिए। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा ये भरोसा हो पाए कि मैं भी कुछ काबिलियत रखता हूँ आप लोगों को बताने के लिए, तभी मैं ये बता रहा हूँ। तो ये 30 एग्जाम्स हैं, इन्हीं में से आप भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे किन्हीं चीज़ की, तो उसमें मैंने अच्छा स्कोर किया है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, फुल में फुल स्कोर किया है। ठीक, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि रीजनिंग की स्ट्रैटेजी क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, रीजनिंग अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। जीके की जीएस की स्ट्रेटजी आपको चैनल पे मिल जाएगी, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और काफ़ी अच्छा, मतलब आप लोगों का कमेंट भी देखने को मिलते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, आप लोग अच्छे कमेंट करते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ जीके रीजनिंग की। रीजनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले ये समझते हैं। रीजनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि रीजनिंग सबसे ईजी सब्जेक्ट होता है और सबसे कम टाइम में तैयार किया जा सकता है, और एग्ज़ाम में फुल स्कोर भी किया जा सकता है। तो अब कम टाइम में भी, इसका एग्ज़ाम में भी जो टाइम, जिससे टाइम मैनेजमेंट करना होता है, रीजनिंग में ही टाइम बचाया जाता है। तो रीजनिंग कैसे, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब कैसे आप फुल में फुल स्कोर कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, मैंने कैसे फॉलो किया था। मैं बिगिनर और जो अच्छे स्टूडेंट हैं उन सब के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बिगिनर स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं, तो उसके बाद मैं ये बताऊँगा कि मैंने क्या फॉलो किया था। तो अगर आप बिगिनर स्टूडेंट हैं, आपको बिल्कुल ज़िंदगी में आपने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी, तो आपको क्या करना है, आप किसी का कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो आप खरीद भी सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको वो भी चीज़ें बताऊंगा जो मैंने फॉलो की हैं, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ जो सही एडवाइस है बिगिनर बच्चे की। आप लोग जाएँ यूट्यूब पे किसी भी टीचर की, जिसकी भी आपकी ट्यूनिंग सही बैठ रही है, आपको समझ में आ रहा है, उस टीचर से पूरा A to Z आपको रीजनिंग पढ़ लेना है, पूरे सारे चैप्टर। मैं हमेशा एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसका सिलेबस आपके पास प्रिंट आउट फॉर्म में होना चाहिए। प्रिंट आउट आप ज़रूर निकलवा लीजिए रीजनिंग का, 5 रुपये 10 रुपये लगेगा। प्रिंट आउट निकाल लेने से क्या होगा कि आप टीचर को उससे सर्च करके कोई भी चीज़ छूटने नहीं पाएगी। आप यूट्यूब से कर सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे फ्री में। अब अगर आपके पास पैसे हैं तो किसी टीचर से कर सकते हैं, उसमें आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो खुद करा देगा। ठीक है, पूरा रीजनिंग का सिलेबस आप ये मान के चलिए 20 दिन के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है इजीली किसी भी एग्जाम्स के लिए। ठीक, पूरा रीजनिंग बहुत इजी होता है, आप एक बार में समझ जाएंगे अगर आप बिल्कुल नए बच्चे हैं। ठीक, जब आप ये कर लेंगे, उसके बाद अगर आप जैसे कर लिए हैं, या फिर आप थोड़ा सा एडवांस बच्चे हैं, रीजनिंग थोड़ा बहुत आती है, आपने एक बार को कोर्स कर लिया है सब चीज़ें, स्कोर नहीं आ रहा है, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, उसके क्या करें। अब मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ जो मैंने फॉलो की थी। तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, कोई भी एक बुक ले लेनी है। अगर आपको बुक लेनी है तो मैं रिकमेंड करता हूँ, जैसे कि पिनैकल की है, रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आपको लेना है ले लीजिए, कोई भी एक प्रकाशन की। अगर ईमानदारी से मैं बताऊँ, रीजनिंग में आप किसी भी एक पब्लिकेशन की, किसी भी आपको दुनिया में कोई भी टीचर मिल रहा है, उसकी एक बुक उठाइए जो प्रीवियस ईयर बेस्ड हो। केवल ऐसे ही किसी टीचर की मत लेना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बेस्ड पे अगर बुक है उसको ले लीजिए, पूरे क्वेश्चन लगा लीजिए, 100% आपको बेनिफिट मिलेगा किसी भी टीचर की।
अगर मैं अपनी बताता हूँ, अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि मैंने स्कोर कैसे किया लगभग हर सब्जेक्ट में, मतलब हर एग्ज़ाम में पूरे रीजनिंग में कैसे किए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैं अपनी ईमानदारी से बताता हूँ। और यूट्यूब पे आपको बहुत सारे लोग बताएंगे कि मैंने ये टीचर से पढ़ा, फिर वो टीचर से पढ़ा, फिर उसके बाद इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ा, फिर इतने क्वेश्चन, इतनी बुक लगाई। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैंने किसी भी टीचर से कोई कोर्स नहीं किया, ना ही मैंने कोई बुक लगाई। मैंने सिर्फ कितना किया, मुझे जो चीज़ नहीं आती थी मैं यूट्यूब पे सर्च करता था, कोई भी टीचर मिल जाता था उससे पढ़ लेता था, कोई भी टीचर, कोई भी चैप्टर, ठीक, जो मुझे समझ में नहीं आता था। उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की है मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट से मैंने प्रैक्टिस की है, केवल और केवल मॉक टेस्ट प्रैक्टिस की है। मतलब टेक्स्ट बुक पे मैंने ज़्यादातर लगाया है। तो टेक्स्ट बुक पे अगर आप यूज़ करेंगे तो मेरा कोड GM10 यूज़ कर लेना। ज़रूरी नहीं कि मेरा, आप किसी का भी यूज़ कर लीजिए, जो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने जो की थी मैं वो बता रहा हूँ। तो टेक्स्ट बुक में मैंने सेक्शनल मॉक बहुत सारे लगाए हैं, चैप्टर वाइज मॉक लगाए हैं, इतने मॉक लगाए हैं, मतलब आप ये मान के चलो, जो मेरे साथ बैठते हैं मेरे दोस्तों से उन्हें पता होगा कि मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ता भी नहीं हूँ, आधा पढ़ के भी आंसर पता चल जाता है कि इसमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इतनी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो स्कोर अच्छा आने वाला है पक्का। तो मैंने जो किया था, मैं सिर्फ मॉक टेस्ट लगाता था। जैसे कि मान लीजिए मैं यूपी पुलिस के क्वेश्चन लगा रहा हूँ या फिर SSC सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो SSC सीजीएल के पहले चैप्टर वाइज टेस्ट लगाऊंगा रीजनिंग के। एक 5-5 मिनट के होते हैं, तो 10-10 चैप्टर, 5-5 चैप्टर रोज़ एक दिन में निपटा सकते हो। फिर उसके बाद उसके सेक्शनल मॉक लगाने हैं। जैसे कि 25 क्वेश्चन आते हैं सीजीएल में, उसमें आपको टाइम जो मिलता है उसमें कम टाइम में करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वो सेक्शनल टेस्ट लगाएं। उसके बाद जब फुल टेस्ट लगाते थे, उसमें जो क्वेश्चन फंसता था उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेता था, और उसमें जो चैप्टर फंस रहा है बस उस चैप्टर को जाके टीचर से सर्च कर लिया। इस मेथड को कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड, और ये मेथड सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। मैं अपने वीडियोज़ में हमेशा बताता हूँ, और मैं अभी तक जो वीडियो बनाता था वो आप लोगों के कमेंट से बनाता था, लेकिन आप लोगों के, मतलब जो आप लोगों को अच्छा लगता था। अब मैं वो वीडियो बनाऊंगा जो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, ठीक, थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। आप लोगों को अच्छा लगता था और आप लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो चीज़ आप लोगों के लिए अच्छा होगा ना, अच्छी होती है, वो आपको अच्छी नहीं लगती। जैसे कि अब GK GS की स्ट्रेटजी मैंने बताई, मैंने सोच लो 30 एग्जाम्स क्वालिफाई किए, हमेशा अच्छा स्कोर आता है, लेकिन जब मैंने उसमें बताई तो आप लोग नहीं देखोगे, क्योंकि आप लोगों को वो चीज़ चाहिए जो आपको अच्छी लगती है। वो आपको अच्छी नहीं लगती, जो चीज़ सही बता दो तो नहीं अच्छी लगती, लेकिन फिर भी जो लोग देखेंगे उनको फ़ायदा मिलेगा। ज़रूरी नहीं अगर सबका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी ना। अगर सबका सिलेक्शन ही हो जाएगा तो बाकी कौन कवर करेगा? तो वो यही लोग हैं जो केवल भटकते रहते हैं। तो कम से कम थोड़ा सा पेशेंस के साथ रखो और चीज़ें समझने पे फोकस करो। मैं एकदम जेन्युइन चीज़ें बताता हूँ जो मैंने फॉलो की हैं, कुछ भी नहीं बताता ऐसा जो मैंने फॉलो नहीं किया होगा या फिर मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं वो चीज़ बताता ही नहीं बिल्कुल। तो मैंने बताया कि मैंने रीजनिंग के लिए कोई भी टीचर, कोई भी बुक नहीं फॉलो की, बस केवल एक चीज़ की, मॉक टेस्ट लगाएं। जो चैप्टर मुझसे नहीं आता था उस चैप्टर को यूट्यूब पे सर्च करके किसी भी टीचर से पढ़ लेता था, कोई भी फिक्स टीचर नहीं है। तो आप भी यही कर सकते हो। बस आपको मेन रीजनिंग में जो होता है वो है आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बुक बताइए, आप लोग बुक नहीं बताएं, इसमें बुक ही नहीं बताएं आप। कोई भी एक बुक की आप लगा सकते हो ऑफलाइन। अगर ऑनलाइन करना है तो आप सिर्फ मॉक टेस्ट लगाइए, इसके अलावा रीजनिंग में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप स्कोर कार्ड मेरे सब देख सकते हैं। धीरे धीरे मैं अपने चैनल पे डालता रहूँगा सारी चीज़ें, CHSL हो, CGL हो, GD हो, CPO हो, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हो, यूपी पुलिस हो, और भी जितने एग्ज़ाम्स आते हैं, RPF SI हो, RPF कांस्टेबल हो, सब में लगभग फुल स्कोर किया है रीजनिंग में। एक आधा कभी कभी गलत हो गया सिली मिस्टेक की वजह से, बाकी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, मान लीजिए कभी कभी रीजनिंग में आ जाता है कोई पैटर्न पे क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, उस चीज़ को कैसे टैकल किया जाता है उसके लिए भी मैंने एक RPF SI, मतलब RPF कांस्टेबल के लिए मैंने 32 मिनट के आसपास वीडियो बनाई थी। SSC GD के लिए भी 32 मिनट के आसपास 32-33 मिनट की वीडियो बनाई थी। उस वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, क्योंकि जो चीज़ सही बताता हूँ उसमें नहीं, मैंने उसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो मुझे 6 महीने, 1 साल, जो 1.5 साल 2 साल सीखने में लगे हैं, वो मैंने उस वीडियो में शेयर किया है 30 मिनट में। जो अगर चैनल से पहले जुड़े होंगे उन्हें पता होगा मैंने उसमें क्या चीज़ें बताई हैं, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, कैसे कम टाइम में क्वेश्चन किए जाते हैं। अगर आपने देखा होगा तो फ़ायदा है, नहीं तो आप चैनल पे जुड़ जाइए। मैं आगे भी हेल्पफुल वीडियो ऐसे बनाता रहूँगा। मैं आगे जल्द वीडियोज़ लेके आऊँगा कि एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये भी एक स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि पढ़ते सब लोग हैं, एग्ज़ाम में मॉक में स्कोर भी अच्छा आता है, एग्ज़ाम में ख़राब क्यों होता है, उसके भी रीज़न होते हैं, क्यों गलती करते हैं हम लोग। तो उन सब चीज़ों पे धीरे धीरे वीडियो आती रहेंगी। इस वीडियो में मैंने पीछे GK GS की बता दी मैंने, इस वीडियो में मैंने रीजनिंग की बता दी कि सिर्फ आपको क्या करना है। अगर कोर्स नहीं कंप्लीट है तो किसी भी एक टीचर से, चाहे वो यूट्यूब से चाहे फिर कोर्स से कर लीजिए, किसी भी टीचर से, सिंगल एक भी, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिससे समझ में आता हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, केवल प्रैक्टिस करनी है।
प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट से कर सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट ये लगाइए। उसके बाद फुल टेस्ट में जो क्वेश्चन फंसते हैं उनको नोट कर लीजिए, ये पैटर्न पे क्वेश्चन फंस रहे हैं, जिस चैप्टर के ज़्यादा फंस रहे हैं उस चैप्टर को जाके फिर से पढ़ लीजिए यूट्यूब पे। इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। 100% आप अगर 2 महीने इसको फॉलो कर लिए 100%, तो आप उसके बाद 2 महीने के बाद बोलोगे कि अगर आप एक भी एग्जाम में अगर फुल में से एक भी क्वेश्चन गलत हो गया, मुझसे आपके कहना कमेंट बॉक्स में कि भैया आप मेरा स्कोर कम आया। नहीं कम आएगा, फुल में फुल स्कोर आएगा। एक दो सिली मिस्टेक कभी कभी हो जाएंगी, वो सबके साथ हो जाती हैं, मेरे साथ कभी कभी हो जाती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपका स्कोर 100% बूस्ट होने वाला है। मैं ईमानदारी से बताता हूँ, मैंने इसमें जितनी भी चीज़ें बताई, मैंने जो एकदम जेन्युइन फॉलो की हैं मैंने वही बताया। तो मैंने कोई भी बुक नहीं फॉलो की थी, मैंने बता दिया। तो अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सच में स्कोर बढ़ाना है या फिर वीडियो खेलना है। आप इसका वीडियो देखोगे, फिर स्किप करके दूसरा वीडियो देखोगे, स्ट्रैटेजी ही देखते रह जाओगे, एग्ज़ाम आ जाएंगे, एग्ज़ाम में फिर फेल हो जाओगे, फिर स्ट्रैटेजी देखोगे। तो आप डिसाइड कर लीजिए, 1 या 2 बंदों की स्ट्रेटजी देख लीजिए, मेरी देख लीजिए, अगर जैसे आपको अगर अच्छी लग रही है आप इसको फॉलो कीजिए, 100% बेनिफिट होगा। मैं ये जो स्ट्रेटजी है अपने दोस्तों में भी इंप्लीमेंट करके देख चुका हूँ, उनका स्कोर भी बढ़ता है, तो आपका भी बढ़ेगा, क्योंकि आप भी इसी दुनिया में रहते हो, वो भी इसी दुनिया में रहते हैं, तो आपका भी स्कोर बढ़ने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आगे किस चीज़ पे स्ट्रेटजी चाहिए मैं सारी चीज़ें बता दूंगा आपको, बहुत डिटेल में बताता हूँ, मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, लेकिन अच्छी चीज़ें आती हैं आपके पास। वीडियो जैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना प्रिपरेशन करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।